हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस किया था। फंक्शनल ग्रुप में किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया गया था उसमें जिस फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखा गया है उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है और जिसको लास्ट में लिखा गया है उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर था जिसको आप पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा है। तो फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर का कौन सा है, जिसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है और उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ठीक है ना, फिर है आपका हेलाइड, फिर एमाइड्स, फिर आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन है ना। ये फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान रखना है। और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद में अपन आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उनका कुछ नोमेनक्लेचर या कुछ और आगे की बात है ना। देखिए, यदि फंक्शनल ग्रुप के बारे में बाद में अपन बात करते हैं कि यदि कोई कार्बन की चेन है और ये माना कि ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन से यदि कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन से यदि CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इस CH3 ग्रुप को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर इसको CH3 ग्रुप, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो सब्स्टिट्यूएंट से यदि CH3 है तो इसके लिए क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं अपन, मिथाइल, YL वर्ड्स यूज आता है लास्ट में ना, मिथाइल। यदि इस तरह से CH3 CH2 और ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से लगा हुआ है तो इसके लिए क्या वर्ड्स होगा यहाँ पर, इथाइल। ठीक है, इस तरीके से यदि CH3 CH3 ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, किससे, प्रिंसिपल कार्बन चेन से लगा हुआ है ये। तो अब इसमें आपको इस कार्बन की चेन का भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है और साथ में ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ये कार्बन की चेन से अटैच है ये कार्बन, इस कार्बन को आपको नंबरिंग फर्स्ट देनी है। ठीक है ना, हर समय, चाहे से उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, चाहे से यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा ना, चाहे से यहाँ पर मान लो कि OH लगा हुआ है, तब भी इसी कार्बन को जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच है उसी कार्बन को आपको क्या देना है, नंबर 1 देना है। तो और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन, बाकी वही रूल्स काम करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज़्यादा हो उस कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो ये 3 कार्बन की चेन है यहाँ पर। और इसका यदि आप नाम लिखोगे तो उसका नाम लिखते वक्त आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। ब्रैकेट क्या लिखना है, IUPAC 2 मिथाइल। अब इसका नाम है क्या है, प्रोपेन नहीं लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे, प्रोपाइल। क्या यूज करोगे, प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर यहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर कार्बन की चेन इस तरह से CH3 CH2 ये प्रिंसिपल कार्बन की चेन के साथ में अटैच है। तो इसका आपको नाम लिखना है। तो किस कार्बन को, अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कि सर यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है तो 1 2 3 4 इस तरह से नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट से लगा हुआ है, ये पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट से। मेरे पास समझ रहे हो कि ये सारे ग्रुप किसके साथ में लगे हुए हैं, प्रिंसिपल कार्बन की चेन के साथ में लगे हुए हैं, उनका अपन नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। तो यदि प्रिंसिपल कार्बन की चेन के साथ में अटैच है तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम क्या लिखोगे यहाँ पर, 3 मिथाइल, ब्रैकेट में है ना, 3 मिथाइल क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। ओके, इस तरह से आपको, और यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है CH3 C, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, CH2 और ये लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर किधर से करोगे, नंबरिंग इधर से करना है, 1 2 3 एंड 4। तो नाम क्या होगा इसका, 3 डाइमिथाइल और क्या लिखोगे, 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है और नोमेनक्लेचर करना है यदि ये कार्बन की चेन के साथ में अटैच है तो। ठीक है,
और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इसमें कार्बन की चेन के साथ में जो ये डाई वर्ड्स है, यदि कार्बन की चेन में इस तरह से कोई लिखा हुआ है और ब्रैकेट में है प्रेजेंट है, तो इसमें आपके डाई ट्राई टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा इन वर्ड्स को used in alphabetical प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ पर आपको इसको लेना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं क्या है यहाँ पर, मैं बोलना चाह रहा हूँ इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह से लेना है आपको। जैसे प्रिंसिपल कार्बन की चेन है, उसमें ये ग्रुप अटैच है एक, ये ग्रुप अटैच है और एक ये ग्रुप अटैच है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसका यदि प्रिंसिपल कार्बन की चेन के साथ में 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे, 3 इथाइल पेंटाइल लिखोगे, तो 3 इथाइल पेंटाइल। और यदि यहाँ पर आपको E है और यहाँ पर D है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस D को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करना है। आपको यहाँ पर आपको किसका नाम पहले लिखोगे, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, इसका नाम बाद में लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर M से कंपेयर नहीं करना है आपको, कंपेयर किससे करना है, D से कंपेयर करना है, ठीक है। बाकी नॉर्मल में इसी केस में आपको डाई ट्राई टेट्रा को आदि इस तरह के वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करना है, बाकी वो नहीं करते हैं यूज। जैसे कि यहाँ पर अपन आगे देखते हैं एग्जांपल में। बाकी नॉर्मल चेन में यदि डाई ट्राई टेट्रा है तो उनको अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं करते हैं, और ब्रैकेट में यदि प्रेजेंट है तो डाई ट्राई उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करते हैं। इसके अलावा यदि कार्बन की चेन के साथ में CH2 डबल बॉन्ड इस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इन ग्रुप्स को बोला जाता है मिथाइलिन, ठीक है। यदि CH3CH डबल बॉन्ड ये ग्रुप लगा हुआ है, प्रिंसिपल कार्बन की चेन के साथ में लगा हुआ है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। यदि ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम है इथाइलिडीन। यदि ये ग्रुप है CH3CH2CH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन, ठीक है। थोड़ा स्पेशल वर्ड से इनको याद आपको ध्यान रखना है। लीडिन वर्ड्स का यूज करना है यदि कार्बन की चेन के साथ में लगे हुए हैं तो, ठीक है। जैसे कि ये कार्बन की चेन है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की चेन में शामिल करना है। अब ये तो ऐसा नहीं कि आप इधर जाके फिर इधर इसको ले लोगे, नहीं, है ना। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 2 मिथाइलिन, क्या लिखोगे, 4 कार्बन, तो ब्यूट, 2 मिथाइलिन ब्यूट, 3 इनोइक एसिड, 3 इनोइक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 इन आता है ना। यदि ई के बाद में, जैसे ENE, यदि ई के बाद में AEYOU इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उस ई को हटा दिया जाता है। यदि ई के बाद में AEYOU इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उस ई को साइलेंट कर दिया जाता है। इस यहाँ पर ई नहीं आएगा, है ना, उसी को साइलेंट कर दिया जाता है। ये IUPAC रूल है। यदि ई वर्ड्स के बाद में AEYOU इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उनको, ये वोवेल्स नहीं है ना,
AEYOU ये IUPAC के रूल्स हैं। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्यूट 3 इनोइक एसिड या 2 मिथाइलिन 3 ब्यूटेनोइक एसिड नाम है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं, तो इन्हें हेलो वर्ड्स यूज करते हैं। फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लोरो, Cl का हो जाएगा क्लोरो, Br का हो जाएगा ब्रोमो, स्मॉल लेटर है ना, स्मॉल लेटर यूज करेंगे IUPAC में, तो बताया था उन्हें। और इसका हो जाएगा आयोडो, स्मॉल लेटर। NO2 है तो नाइट्रो, ONO है तो नाइट्राइटो, NO3 यदि सब्स्टिट्यूएंट है तो नाइट्रेटो। ठीक है, इसके अलावा OCH3 है मिथॉक्सी, OC2H5 है इथॉक्सी, NH2 है तो अमाइनो, NHCH3 है एन मिथाइल अमाइनो, NCH3 है तो एन डाई मिथाइल एमाइनो, CH3 C डबल बॉन्ड O है इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2 क्या नाम होगा इसका, यदि सब्स्टिट्यूएंट से तो प्रोपानोइल ऑक्सी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको एक तो चेन की सिलेक्शन अच्छा तरीके से आना चाहिए और चेन की नंबरिंग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। बाकी आपको किसका प्रीफिक्स, किसका क्या सफिक्स होता है, क्या प्रीफिक्स होता है, इनके मैंने लिखाई दिया था आपको। आगे देखते हैं अपन एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे कि ठीक है, इनका नोमेनक्लेचर अपन देखते हैं। फर्स्ट वाले में 4 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट
कहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको 1 and 3 डाई इन, या बोल सकते हैं 1,3 ब्यूटा डाई इन। क्लियर है ये नो, 1,3 ब्यूटाइन या ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है आपको, डबल बॉन्ड 1 पर है और 3 पर है। इसको ऐसा मत समझना कि 2 पर है सर, इधर 4 पर है, नहीं। जहाँ से आप नंबरिंग कर रहे हो उसके नंबरिंग को आपको मिनिमम नंबर रख के डबल बॉन्ड को लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें और नंबरिंग 1 2 3 4 या 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर नंबरिंग आप किधर से करोगे, इधर से करोगे, क्योंकि यहाँ इधर से करते हो तो डबल सब्स्टिट्यूएंट को आपको सेकेंड नंबर मिलता है, इधर से करते हो तो डबल सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा, 3 नंबर। तो नंबरिंग किधर से करोगे, राइट हैंड साइड से 1 2 3 and 4। क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 3 डाई। सिंपल है। 2 मिथाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट से मतलब सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ब्यूट क्या है, पेरेंट कार्बन चेन। 1 3 क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है। डाई इन क्या है यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्स। हाँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसमें कार्बन की चेन का सिलेक्शन आपको कौन सा करना है। यदि इधर से आते हो तो 1 2 3 4, इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5। तो किस कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, इधर से जाते हो तो 5 कार्बन की चेन है, 1 सब्स्टिट्यूएंट है। बट यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि डबल बॉन्ड यदि कार्बन की चेन में प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन में शामिल करना है, चाहे कार्बन की चेन छोटी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की चेन स्मॉल बन जाए उसकी टेंशन नहीं है अपन को, बट डबल बॉन्ड को कार्बन की चेन में शामिल करना है। तो इधर से और नंबरिंग, तो कार्बन की चेन का सिलेक्शन कर लिया, ये वाली कार्बन की चेन का सिलेक्शन है। और नंबरिंग करना है आपको, नंबरिंग 1 2 3 4। तो इधर से जाओगे सब्स्टिट्यूएंट कौन, ये पूरा क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कौन सा मिल रहा है 3। इधर से जाने पर 2, तो 1 2 3 and 4। ठीक है, और ये पूरा क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का भी आपको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो इसमें इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो इसका IUPAC नाम लिखना है जैसे बताया था ना मैंने। तो 2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर लिखा जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट कितने कार्बन है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। यदि दिख नहीं रहा हो तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, 2 पर है और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट 1 3 डाई इन। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका नाम करना है आपको। तो कार्बन की चेन का सिलेक्शन ये वाला 1 2 3 4 5। इसका IUPAC नेम लिखना है आपको। तो ये 1 और ये 2, तो 1 पर 2 है, 2 1 मिथाइल इथाइल और पेंटेन। सिंपल है, तो 1 मिथाइल इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इधर से डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 1, इधर से मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2। तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है तो आपको फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर बाद में सब्स्टिट्यूएंट। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पर। अभी वैसे भी डबल बॉन्ड को वो प्रायोरिटी ऑर्डर कब डिसाइड होगा, जब सब चीज़ सेम हो तब प्रायोरिटी ऑर्डर काम करेगा। अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है। तो आपको किधर जाना है, डबल बॉन्ड पर 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, तो 4 पर क्या है, 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल कितना कार्बन है, हेक्स
सॉरी, इसको लिखा जाएगा 455 ट्राई 455 ट्राई मिथाइल। इस ट्राई की बोल रहा था मैं, इस ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं करना है, जबकि ब्रैकेट में यदि ट्राई आता है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्राई है और तो टी आया है, यहाँ पर टी को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। 455 ट्राई मिथाइल 1 हेक्सेन, 1 हेक्सेन। क्लियर है नो? 455 ट्राई मिथाइल 1 हेक्सेन। ओके, और देखते हैं एग्जांपल। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड्स का, अभी अपन ने फंक्शनल ग्रुप नहीं लिए हैं, बिना फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। फोर 5 ट्राइमिथाइल 1 हेक्सिन या हेक्स 1 इन, है ना। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई को अपन ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं किया है। यदि इसका नाम लिखना है और यदि इसका नाम लिखना है आपको, तो कार्बन की चेन का सिलेक्शन ऊपर वाली करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना है, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, तो मिनिमम नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो 3 पर ये हो जाएगा 1 और 2। तो 3 पर प्रेजेंट है, 3 पर ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखोगे? 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है ना, तो इसका डी अपन ने पहले लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 5 डाई मिथाइल लिखा जाएगा आगे भी। 3 4 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, 4 5 डाई मिथाइल 1 हेक्सिन। आप देखिए, मैंने इसके डी को पहले लिया है, क्योंकि डाइमिथाइल दोनों जगह हैं, पर इसका डी को आपको अल्फाबेटिकल में लिया है मैंने इसको। तो 3 1 1 डाइमिथाइल इथाइल 4 5 डाइमिथाइल। तो इसके डी को मैंने काउंट नहीं किया है, एम को काउंट किया है, जबकि इसके किसको काउंट किया है? डी को काउंट किया है अल्फाबेटिकल में 1 हेक्सेन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि क्या है ब्रैकेट का अल्फाबेटिकल और विदाउट ब्रैकेट का अल्फाबेटिकल। क्लियर है पॉइंट? चलो अब अपन फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं थोड़ा। फंक्शनल ग्रुप में किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है फंक्शनल ग्रुप्स का। जैसे कि सिंगल फंक्शनल ग्रुप में जैसे कि मैंने ये लिख दिया है COOH। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, दिख रहा है आपको, एक तो COOH और बाकी 3 कार्बन। तो इसमें आपको अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था हमारा? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में
सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिलेगा, इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा, तो फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या करना है, नंबर 1 देना है, 2 3 एंड 4। क्लियर है। अब इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4 कार्बन है, ब्यूट 3 इन और ओइक एसिड, ई के बाद में आ रहा है तो साइलेंट, तो 3 ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, 3 ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, क्या करना है, नॉमेनक्लेचर बताइए मुझे। अब क्या करे हुए, कौन से कार्बन के चेन का सिलेक्शन करेंगे, ऊपर वाली नीचे वाली का, ऊपर वाले का, क्योंकि डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करना है, चाहे कार्बन की चेन क्या हो, स्मॉल ही बन जाए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को शामिल करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और आप उसको शामिल ना करें। डबल बॉन्ड मैक्सिमम कंडीशन मैक्सिमम आपको ये रखना है कि डबल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन में शामिल हो जाए और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 4 5 कि सर यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है और इधर सब्स्टिट्यूएंट है इसको ले लेंगे, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को आपको पेरेंट कार्बन चेन में रखना ही है। तो 1, ये नोमेनक्लेचर आपको क्या है कि नियम याद नहीं रखने हैं ना, नियम एग्जांपल करोगे तो अपना नियम याद होते जाएंगे। और ये यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट 1 एंड 2, तो 1 पर पहले किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, 2 पर, 2 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, 3 पर इन ओइक एसिड। कोई भी 5 एग्जाम्पल अपने तरफ से बनाइए और उनको खुद ही नाम लिखिए, एग्जाम्पल भी खुद ही बनाइए, खुद ही स्ट्रक्चर बनाओ उनकी और खुद ही नाम लिखने की कोशिश करो उनके। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसा आप उल्टा सीधा बनाओ, सर हमने तो पूरा पहाड़ बना दिया, पहाड़ नहीं, सिंपल एग्जाम्पल जो अपने सिलेबस से रिलेटेड हैं उस तरह की, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ऐसा नहीं आपने बहुत बड़ा कंपाउंड बना बताओ सर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, तो उसके लिए मेथड से है क्लासेस में है। नॉर्मल क्लासेस में आपके सिंपल कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उनका अपन को नोमेनक्लेचर देखना है यहाँ पर। और देखते हैं एग्जाम्पल। इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है और इसको लिखते हैं अपन क्या नहीं, CH कर लेते हैं। तो कार्बन की चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, CHO, और ये है CHO आप क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 1 फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप पर 2 डिफरेंट तरह से नाम लिखा जाता है, यदि ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ हो या कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हो। यदि ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है तो इसे बोला जाएगा इथेनॉइल ऑक्सी और इसे बोला जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। नाम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 2 इथेनॉइल इथानॉइल इथेनॉइल ऑक्सी, 4 कार्बन ब्यूट
3-इनेल, 3-ब्यूटेनॉल, 3-इथेनॉइल ऑक्सी ब्यूट 3-इनेल। इसका यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका हो जाएगा 2-मिथॉक्सी कार्बोनिल, आगे ब्यूट 3-इनेल या 3-ब्यूटेनॉल। क्लियर है? तो एस्टर में मैंने बताया था आपको कि एस्टर का दो तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स दो तरीके से लिखा जाता है, या तो वह ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट हो या कार्बन के साथ में कनेक्ट हो। ठीक है, और यदि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका अकेला एस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका किस तरह से नोमेनक्लेचर करना है उसको भी देखते हैं। यदि केवल एस्टर अकेला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि तो एस्टर में सबसे पहले इस ऑक्सीजन के साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नोमेनक्लेचर पहले करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ में चाहे से, और पेरेंट कार्बन की चेन को इसको सेलेक्ट करना है। इधर चाहे से आपका 3 कार्बन हो, एक को कार्बन बढ़ा देते हैं, तो पहले नाम किसका लिखना है? जो ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट है, ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट है उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो वही ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट है तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरह से, तो इसका नाम भी 1, 2, 3 वही मेथड से, तो ब्रैकेट में नहीं लिखना है इसका, है ना। तो इसका नाम है प्रोपाइल और इथेनॉइट। 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एन, और सफिक्स है इसका OH, तो प्रोपाइल इथेनॉइट। और देखते हैं, यदि ये एक तरह से ग्रुप लगा हुआ है 1, 2, इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं ना, वो अपन देखेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो इसका नाम है 1-मिथाइल, 1-मिथाइल इथाइल, 1-मिथाइल इथाइल इथेनॉइट। ठीक है, इसका बताइए आप नाम। सिंपल कंपाउंड है, बताइए पहले किसके लिखोगे? ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्ट है ना। अब ऐसा नहीं कि सर इधर है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्ट है, तो देखा मिथाइल इथेनॉइट। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में एन, और सफिक्स इसका OH। सब चीज़ों को समझते हुए काम करना है। ये 1-मिथाइल इथेनॉइट एक तरह से क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। इथ क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन है। ये AN क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। ये OH क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। प्रोपाइल क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है। इथ क्या है? पेरेंट कार्बन चेन है। N क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। OH क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। तो कंपाउंड्स हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको एग्जांपल लिखाऊंगा इसमें, और अपन पूरे एग्जांपल को सोल्व करेंगे किस तरह से आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर करना है। और भी एग्जांपल हैं, उनको भी देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो से आपको कुछ मिले ज्ञान करने को। जैसे कि कंपाउंड लिख लीजिए आप,
फर्स्ट वाले में प्रिंसिपल कार्बन की चेन। अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, साइनाइड की एसिड, एसिड है ना, तो इसको लेना है आपको 1 2 3 और 4। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है इसका, साइनो। तो 2 साइनो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाले का 1 2 3 4, तो इसका लगेगा हाइड्रोक्सी CHO, प्रीफिक्स फॉर्माइल। तो हाइड्रोक्सी पे आएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 फॉर्माइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूट 3 इनोइक एसिड। एक कीटोन है, कीटोन में 1 2 2 पर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 2 पर मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर कीटोन में किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। 3 क्लोरो 4 कार्बन ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन। अब यहाँ पर कीटोन की पोजीशन बतानी पड़ेगी, यहाँ पर 2 ऑन, कीटोन किस पोजीशन पर है, 2 ऑन। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4। पहले ब्रोमो को लिखेंगे, बाद में क्लोरो को। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन ब्यूट